students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study class 5th English chapter named The Shepherd's Treasure. So student, today we will read this chapter of your English subject. So student, without further delay, let's get started. The Shepherd's Treasure. So student, this is a chapter number 7 and the meaning of the treasure is खजाना, जो खजाना होता है। और शेफर्ड्स का मतलब यानी कि चरवाहे, गडरिये यानी कि जो क्या करते हैं, भेड़ों को चराते हैं, तो उनको बोलते हैं शेफर्ड। तो अब हम इस कहानी में पढ़ेंगे, इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि इसकी स्टोरी है क्या। लेट्स कनेक्ट। आपको ये जो कलर करनी है पिक्चर, ये हॉर्स की, ये शीप की दे रखी है आपको, तो इनको आपका ये जो होमवर्क है वो है इनको कलर करना, टू कलर दिस पिक्चर्स। सो स्टूडेंट, लेट स्टार्ट। In a village in Iran, there once lived a shepherd. और जो गांव है ईरान में, वहां एक टाइम पे एक कौन रहता था, शेफर्ड रहता था। शेफर्ड किसको बोलते हैं स्टूडेंट? शेफर्ड बोलते हैं गडरिये को, जो पर्सन यानी कि जो चराता है किसको, शीप को, भेड़ को। वो बहुत ही क्या था, गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. उसके पास एक छोटा सा घर भी नहीं था उसका अपना, वो इतना गरीब था। तो स्टूडेंट, ये है कॉटेज, उसके पास ऐसा कॉटेज भी नहीं था, वो बहुत क्या था, पुअर था। He had never been to school or learned to read and write. वो कभी भी स्कूल नहीं गया और उसने कभी भी ना लिखा ना पढ़ा, यानी कि जब स्कूल ही नहीं गया तो उसको कैसे आता पढ़ना और लिखना। For there were very few schools in those days. और उस टाइम पे बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे और वो कभी स्कूल नहीं किया। कौन? ये शेफर्ड, जो ईरान के विलेज में रहता था। Now, poor and uneducated, this shepherd was very wise. और गरीब और अनएजुकेटेड का मतलब अनपढ़, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वो गरीब भी था और उसने एजुकेशन भी नहीं ली थी, वो स्कूल भी नहीं गया था, बट वो तब भी क्या था, बुद्धिमान था। He understood people's sorrows and troubles. उसको समझ में आ जाते थे जो लोगों का दुख है, जो लोगों की परेशानियां हैं। ट्रबल्स का मतलब परेशानियां, सॉरो का मतलब दुख है जो, और वो उनकी मदद करता था करेज के साथ। ये जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करने की, उनका सामना करने की, अपने कॉमन सेंस को यूज करके, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आई हमें उसमें समझना है कि हम इसको टैकल कैसे करें, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे करें। तो ये मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उससे सलाह लेने आते थे जब उनको लगता था कि क्या है ये एक तरफ से बुद्धिमान है और इसको आता है कि इन परेशानियों से कैसे क्या करना है, फेस करना है इनको। Soon he became famous for his wisdom. और अपनी बुद्धिमानी के लिए, जो उसका बिना एजुकेशन लिए हुए स्टूडेंट, वो कितना बुद्धिमान था, यानी कि तो वो इसके लिए फेमस हो चुका था। और उसका जो नेचर कैसा था, फ्रेंडली नेचर था। The king of that country heard about him and thought of meeting him. जो वहां का राजा था, उस देश का राजा, जब उसने उसके बारे में सुना, उसकी जो प्रसिद्धि है वो इतना फेमस हो गया था उस कंट्री में, तो ये जब उसने सुना तो वो चाहता था राजा कि मैं उसको मिलने जाऊं। किसको? इस गरीब को, यानी कि इस गरीब शेफर्ड को, इस शेफर्ड को। ट्रबल्स का स्टूडेंट मतलब होता है प्रॉब्लम्स, यानी कि परेशानियां। विजडम का मतलब इंटेलिजेंस, यानी कि जैसे उस गडरिये में, शेफर्ड में समझ थी, सोचने की कि जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे हम क्या कर सकते हैं, फेस करें, उनका सॉल्यूशन कैसा है। Disguised as a shepherd and riding on a mule. और उसके बाद वो जो किंग है, उन्होंने देख लिया अगर मैं ऐसे में जाऊंगा तो वो मुझे पहचान लेंगे कि ये क्या है, राजा है, कौन, शेफर्ड। पर अगर मैं अपना बेस बदल के जाऊंगा, यानी कि मैं अपना हुलिया बदल के जाऊंगा और कपड़े भी दूसरे पहनूंगा और मैं शेफर्ड की तरह दिखूंगा, वैसे कपड़े पहनूंगा, तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। तो डिस्गाइज का मतलब अपने को चेंज कर दिया, अपनी आइडेंटिटी। एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, म्यूल का मतलब जो क्या होते हैं, हॉर्स और एस के बीच के, ठीक है, तो उनको बोलते हैं म्यूल। वन डे द किंग केम टू द केव, और एक दिन जो किंग है वो केव यानी कि उस गुफा में आए जहां पे जो शेफर्ड है, बुद्धिमान शेफर्ड है, वो रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे शेफर्ड ने देखा जो ट्रेवलर्स है वो केव की तरफ आ रहा है, तो वो उठ गया उनके वेलकम करने के लिए। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई आ रहा है तो हम उनका वेलकम करने जाते हैं, तो वैसे ही He took the tired traveler inside the cave. उन्होंने उस टायर्ड, थके हुए ट्रेवलर को, यानी कि जो किंग था, मतलब ये तो उन्होंने पहचाना नहीं और उन्होंने उनको शेफर्ड ही समझा किंग को, क्योंकि वो वैसे ही किसमें थे, आइडेंटिटी में थे, तो वैसे ही उन्होंने पहना था।
जो भी थे उनके ड्रेस वगैरह, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो बहुत थके हुए हैं, तो उन्होंने केव के अंदर उनको बुलाया, वहां ले गए वो अपने केव के अंदर। कौन? सेफर्ड ले गए उनको अपने साथ, उनको पानी दिया पीने के लिए, और जो उनका थोड़ा सा मील था, मीगर का मतलब बहुत ही कम मील बचा हुआ था, उसको दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, जो किंग है उन्होंने आराम किया एक रात के लिए उस गुफा में। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द सेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, और जो भी ये जो हॉस्पिटैलिटी यानी कि जैसे वेलकम किया उन्होंने, इस तरीके से जो किंग है वो बहुत ही इंप्रेस्ड हुए। एंड वाइज कन्वर्सेशन, उन दोनों के बीच में जो बातें हुई बहुत ही अच्छी बातें हुई, मतलब उनका जो इसका जो बिहेवियर था सेफर्ड का, जैसे उन्होंने रिस्पॉन्स दिया इस किंग को, तो बहुत ही अच्छा रहा। तो स्टूडेंट, डिस्गाइज का मतलब भेष बदलना, अपनी आइडेंटिटी को कंसील का मतलब छुपा देना, तो ये इसका सिनोनिम्स भी है। मील का मतलब जैसे कि जो मील था इसके पास, सेफर्ड के पास, इस पुअर सेफर्ड के पास ज्यादा नहीं था, तो जो भी था उन्होंने वही किंग को ऑफर किया। और हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार करना, जैसे कि ये किंग यानी कि सेफर्ड के फॉर्म में आए, तो इन्होंने इस सेफर्ड ने, इस पुअर सेफर्ड ने उनका वेलकम किया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Thou still tired, the king decided to depart the next morning, और थके होने के बाद भी जो किंग है उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे दूसरी सुबह को वापस जाना है यहाँ से। He said many thanks for your kindness, और किंग ने कहा, मतलब वो उनके सामने किंग नहीं थे, उनके सामने सेफर्ड थे, तो मैं आपको किंग इसलिए कह रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो उन्होंने उनका थैंक यू किया उनकी काइंडनेस के लिए, यानी कि जो भी उन्होंने दयालु बने उनके साथ, किसके साथ? पुअर ट्रेवलर के साथ, जो गरीब ट्रेवलर थे उनके साथ। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मेरे लिए बहुत लंबा रास्ता है जाने के लिए, तो इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि इस जगह को छोड़ के वहीं चले जाऊं जहां से मैं आया हूं। किसने कहा? सेफर्ड यानी कि किंग ने, कि जैसे कि मेरा बहुत लंबे रूट है मेरा जाने का वापस, तो इसलिए मुझे आज्ञा दो लीव यानी कि छोड़ने की यहाँ से। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द सेफर्ड रिप्लाइड, उसके बाद जो गेस्ट यानी कि जो किंग था, गेस्ट के फॉर्म में आए थे किसके घर में? सेफर्ड के घर में। तो उन्होंने रिप्लाइड किया सेफर्ड को कि बहुत ही ज्यादा धन्यवाद आपका, कि योर मैजेस्टी यानी कि महामहिम, आपने मेरी इतनी प्रशंसा की, आप यहाँ आए, उसके बाद जो भी मैंने आपके लिए किया और आपने मुझे उसके बदले में क्या दिया? एडमायरेशन यानी कि प्रशंसा दी, कॉम्प्लीमेंट दिए इतने अच्छे अच्छे। तो उसने क्या कहा उसको? सेफर्ड ने कहा किंग को कि थैंक यू। सो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ वर्ड है आपके पास। मैजेस्टी का मतलब होता है सुप्रीम ग्रेटनेस यानी कि महामहिम, जैसे कि जो गरीब सेफर्ड यानी कि पुअर सेफर्ड था जो, तो वो किसको कह रहा था? महामहिम, जो उनके घर आए थे, यानी कि कौन? किंग। पर उसको नहीं पता था किंग थे, वो उनको उसी में देख रहा था जिस वेश में थे, यानी कि वो भी सेफर्ड बन के आए थे उनके घर में। कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो राजा है उन्होंने जब कॉम्प्लीमेंट दिया सेफर्ड को, उनकी तारीफ की। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो वर्ड है मैं आपको बता चुकी हूँ। हॉस्पिटैलिटी का मतलब जैसे वेलकम किया किसने? पुअर सेफर्ड ने। कॉम्प्लीमेंट यानी कि किंग ने दिया किसको? पुअर सेफर्ड को। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise. जो किंग है वो सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, उनको बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ, और उनको इस बात की, प्लीज का मतलब खुशी भी हुई। He is indeed very wise. उन्होंने अब ये सोच लिया कि वो डेफिनेटली, वो क्या है? बहुत ही बुद्धिमान है। कौन? वो पुअर सेफर्ड। He thought to himself, वो खुद सोचने लगे, I need people like him to work for me. मैं ऐसे ही लोग चाहता हूँ अपने साथ काम करने के लिए। किसने सोचा? ये किंग ने, जब वो उस पुअर सेफर्ड के घर से, यानी कि उन्होंने देखा, उसका नेचर देखा, सब कुछ चीज ऑब्जर्व करने के बाद, आफ्टर ऑब्जर्विंग सो मेनी थिंग, द किंग डिसाइडेड दैट I want to work with him, यानी कि मुझे उसको यहाँ अपने साथ रखना चाहिए। And the king appointed this humble shepherd as the governor of a small district. And after seeing all this, the king decided that he has given the position. He appointed him governor of a small district. वो ये चाहते थे कि वो जो नम्र, जिसको किसी भी बात का घमंड नहीं है, तो वो ये चाहते थे कि उसको गवर्नर बना रहा अपने डिस्ट्रिक्ट में। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. ये भी है कि उसपे उसके बाद पावर भी आ जाएगी, डिग्निटी, उसकी शान बढ़ जाएगी पुअर सेफर्ड की, पर जो सेफर्ड है वो तब भी उस पोजीशन पे आने के बाद भी क्या रहेगा? घमंडी नहीं बनेगा, वो वैसे ही नम्र रहेगा, जेंटल रहेगा, काइंड रहेगा, जैसे वो अभी है। ये किसने सोचा? किंग ने सोचा। किसके बारे में? पुअर सेफर्ड के बारे में। पीपल लव एंड ऑनर हिम फॉर हिज विजडम, जो लोग हैं वो उसको प्यार करते हैं, उसको सम्मान देते हैं उसकी बुद्धि के लिए, यानी कि जो वहां लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, और जो पुअर सेफर्ड है, ही सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल हु केम टू विजिट हिम। तो उसके पास अपने प्रॉब्लम लेके आते थे, उनकी प्रॉब्लम क्या करता था? सॉल्ट आउट करता था। और उसकी जो सिंपैथी है, यानी कि अपनी बुद्धि को यूज करके, और सिंपैथी अपनी सहानुभूति के साथ
और गुडनेस अपनी अच्छाई के साथ जो पुअर सेफर्ड उनकी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करता था, तो ये देख के लोग उसको क्या करते थे, सम्मान देते थे और प्यार करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो बहुत ही नम्र है सबके साथ एक जैसा। ये नहीं है कि जो रिच है उसके साथ ऐसा है, यानी कि जैसे उसके दो कैरेक्टर है, ऐसे नहीं है कि उसमें क्या है, इनजस्टिस नहीं है, कहीं भी बाइस्ड नहीं है। वो इक्वालिटी के साथ क्या करता है, टैकल करता है किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो कोई भी हो। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country, और जो उसका फेम है कैसा, इंसाफ है जो, ठीक है, और वाइज गवर्नर यानी कि जो बुद्धि है उसकी, जो गवर्नर हो, और सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, इसकी वजह से वो क्या हो गया, धीरे धीरे स्प्रेड, फैलने लगा उसके बारे में, उसका फेम यानी कि उसका यश, उसको जानने लगे लोग, पॉपुलर होने लगा। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him. अब जब किंग ने उसे ये पोजीशन दे दी, अब लोग उसके बारे में जानने लगे, तो जो अलग और अलग प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, जलने लगे, उससे डरने लगे, एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और वो चाहते थे कि हम किंग से बात करें उसके अगेंस्ट यानी कि उसके खिलाफ। अब वो नहीं चाहते थे कि ये गवर्नर बने, क्योंकि उसके काम से वो जल रहे थे। कौन, बाकी गवर्नर और प्रोविंसेस के गवर्नर्स। दे सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, उन्होंने कहा कि वो बहुत ही क्या है, ईमानदार नहीं है, वो डिसऑनेस्ट है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और अपने पास क्या रख लेता है, मनी रख लेता है, और लोगों से टैक्स के फॉर्म में क्या करता है, जमा करता है अपने पास, और उसके बाद उस मनी को अपने पास रख लेता है। व्हाई डज ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वो हमेशा अपने साथ ये क्यों रखता है, क्या दे एडिड एन आयरन चेस्ट, उन्होंने ये बताया कि जो आयरन चेस्ट है उसके पास, तो आयरन चेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट आयरन बॉक्स। आयरन चेस्ट ये ऐसे दिखेगा, तो इस बॉक्स के अंदर क्या है जो अपने साथ रखता है वो, ये कहा परहैप्स he carried in it the treasure that he had secretly collected, उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है वो खजाना, यानी कि जैसे उसके पास पैसे होंगे, खजाना होगा कुछ, तो वो उसको उसमें जमा करके रखता होगा आयरन चेस्ट में। After all they said mockingly, और बाद में वो क्या करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। इन सब के बाद ये हो सकता है he was an ordinary shepherd, वो तो एक सिंपल शेफर्ड है, साधारण शेफर्ड है, and could behave no better, और वो क्या करता है, वो इतना भी अच्छा बिहेव नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। जो और गवर्नर थे, जो लोग उससे जल रहे थे उसके काम से, तो वो ये चाह रहे थे कि इसको किसी ना किसी तरीके से हटाया जाए इस पोजीशन से। तो वो चाह रहे थे कि वो जो आयरन चेस्ट है उसके पास, उसमें वो जो टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से, यानी कि मनी, वो रखता होगा उसके अंदर। एस्टोनिश का मतलब जैसे कि जो राजा है वो हैरान हुआ और जान के खुशी भी हुई, किसके नेचर को देखकर, शेफर्ड के नेचर को देखकर। तो यहाँ पे हुआ इसका मतलब ग्रेटली सरप्राइज, आश्चर्यचकित। हम्बल जैसे नम्र था कौन, पुअर शेफर्ड, उस पे कोई भी घमंड नहीं था। वो गवर्नर बनने के बाद भी उस पोजीशन को अचीव करने के बाद भी उस पे कोई घमंड नहीं रहा। सिंपैथी का मतलब जैसे वो सब लोगों से वैसे दया से वैसे ही अपना सेम नेचर रखता था, बिहेवियर सेम करता था, चाहे कोई भी हो वो पर्सन। टेरिबली का मतलब बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे कौन, लोग जो अदर प्रोविंसेस के गवर्नर थे। जेलस का मतलब होता है जलना, ईर्ष्यालु, एनवी बोलते हैं उसको। मॉकिंगली का मतलब जैसे वो मजाक उड़ा रहे थे, सार्केस्टिक, इसका सिनोनिम्स हो गया। ऑर्डिनरी का जैसे कि वो शेफर्ड ऑर्डिनरी था, ठीक है, तो वो उसके बारे में बता रहे थे कि उसके होने के बावजूद भी वो क्या नहीं है, वो बिहेव नहीं करता है बेटर। तो आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, अब ये रिपोर्ट्स आई किंग के सामने तो उन्होंने उन पे ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, पर कितने दिनों तक वो इसको इग्नोर करते, इन गवर्नर्स की जो भी रिपोर्ट थी, उनकी एंडलेस स्टोरीज थी उस शेफर्ड के बारे में। वन थिंग वाज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, एक चीज तो बिल्कुल ही क्या थी, डेफिनेट थी, सर्टेन थी, कि क्या, जो किंग ने खोजा। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट, उन्होंने भी देखा जो न्यू गवर्नर है वो क्या ले जाते हैं, आयरन चेस्ट ले जाते हैं, हर टाइम पे उनके साथ रहता है वो। तो एक दिन जो न्यू गवर्नर है उनको बुलाया गया, महल में बुलाया राजा ने। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल में राइड यानी कि बैठ के आए। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेड स्क्रूटली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और हर एक खुश हुआ, ठीक है, एवरीवन्स डिलाइट, हर एक की खुशी के लिए जो फेमस आयरन चेस्ट है उसको जल्दी से कसा, किसके बिहाइंड, किसके जो केमिकल का बैग था उस पे, ताकि ये क्या ना हो, सिक्योर रहे, इधर उधर ना गिरे। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब जो किंग है वो बहुत ही क्या हो गया, एंग्री हो गया, गुस्सा आ गया उसको। ही थंडर्ड, उसने रोल्ड, जैसे गिड़गिड़ा के बोलते हैं। व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दिस आयरन चेस्ट विद यू, तुम अपने साथ जो आयरन चेस्ट है वो क्यों ले जाते हो, ये पूछा किंग ने
उस पुअर सेफर्ड को, यानी कि जो जिसको गवर्नर बनाया था, न्यू गवर्नर बनाया था। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें है क्या जो तुम इसको अपने साथ हर पल लिए रहते हो, और तुम इस जो कैमल्स के बैक पे इस पे भी इसको क्या कर रहे हो, फास्टन यानी कि इसको कस रहे हो, टाइट कर रहे हो, इस पे भी लगा रहे हो, इसको भी ले जाने के लिए मतलब इसकी कैमल्स के बैक पे इसको टाइट कर रहे हो। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर ने हंस के कहा, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने कहा कि उसने पूछा अपने सर्वेंट से इसको ले जाने के लिए चेस्ट में। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड, और कितना ईगरली से जो लोग हैं इधर उधर जो खड़े हो रखे हैं वेट कर रहे हैं सेफर्ड का टू बी फाउंड आउट, यानी कि वेट कर रहे हैं उस सेफर्ड को पाने के लिए। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट, और उनका जो सरप्राइज है यानी कि उनको आश्चर्य कितना ज्यादा हो रहा है। इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, जो किंग है वो भी बहुत आश्चर्यचकित है इसको देख के। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब उन्होंने देखा कि सारे लोग वेट कर रहे हैं कि इसके जो सेफर्ड का ये जो ट्रेजर है, आयरन चेस्ट एक तरफ से ट्रेजर है, तो ये जब ओपन होगा तो इसमें क्या है, उसने कहा नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट। तो उसने कहा कि ये तो मुझे भी आश्चर्य है कि सब कुछ, यानी कि जो किंग है वो भी बहुत सरप्राइज है, ठीक है। वो जो चेस्ट है जब वो ओपन है तो उसमें क्या था, कोई भी गोल्ड सिल्वर ज्वेल्स कुछ नहीं था। जैसे लोग सोच रहे थे कि इसका क्या है, ये टैक्स लेता है, इसमें मनी रख देता होगा, हो सकता है कि ये इसका क्या एक तरफ से खजाना है, बट उसमें क्या था, केवल एक ओल्ड ब्लैंकेट यानी कि पुराना कंबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे समन, जैसे कि जो राजा ने अपने पैलेस में बुलाया न्यू गवर्नर को, तो समन का मतलब होता है कॉल, बुलाना। डिलाइट का मतलब खुशी, प्लेजर। फर्स्ट इन का मतलब बांधना या कसना, किसमें बांधना, टाइट करना, किसमें, कैमल्स के बैक में वो रख रहा था जैसे आयरन चेस्ट को। तो स्टूडेंट वहां उसके ट्रेजर के अंदर यानी कि आयरन चेस्ट के अंदर कुछ नहीं मिला, वहां क्या था, ओल्ड ब्लैंकेट था जो निकाला किसने, उस पुअर सेफर्ड ने उससे। होल्डिंग इट अप प्राउडली, उसने बड़े गर्व से उसको पकड़ा। द सेफर्ड सेड, उसके बाद सेफर्ड ने कहा, दिस इज माय डियर मास्टर, इज माय ओनली ट्रेजर, मेरे प्यारे मास्टर यह मेरा क्या है, एकमात्र क्या है, यह खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, ये जो ओल्ड ब्लैंकेट है इसको मैं अपने साथ हमेशा रखे रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, पर तुम इसको क्यों रखते हो, ये जो सिंपल सा ब्लैंकेट है इसको अपने साथ क्यों रखते हो, ये पूछा। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, किंग ने कहा, पूछा कि तुम अब तो गवर्नर बन चुके हो डिस्ट्रिक्ट के, तो तुम इतना सिंपल ब्लैंकेट क्यों रखते हो अपने साथ। टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, और बड़ी शान से जो सेफर्ड है उसने आंसर बोला, अपना आंसर दिया। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, जो ये ब्लैंकेट है ये मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स, और ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा बहुत ही पुराना फ्रेंड है, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा अगर किसी भी टाइम पे, मेरे महामहिम अगर किसी भी टाइम पे अगर तुम मुझसे ये जो मेरे कपड़े हैं, अब जो गवर्नर के कपड़े होते हैं वो उन्होंने पहने होंगे, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, तो जो उसको क्वेश्चन दे रही थी वो क्या पहनता रहा होगा, वैसे कपड़े जैसे आप देखते हो ना शाही कपड़े। तो उसने इसका जवाब दिया किंग का कि अगर ये जो आप पुराना ब्लैंकेट देख रहे हो जो सिंपल है दिखने में, ये मुझे बचाएगा किसी भी टाइम पे, कब, अगर आप मुझे क्या करते हो, मेरी इस पोजीशन से कभी भी मुझे क्या करते हो, ये कहते हो कि यहाँ से ये जो पोजीशन है अगर मेरे से छीनते हो और ये पोजीशन अगर मेरे पास नहीं रहती है तो ये जो न्यू क्लॉक्स है उसको आप मेरे से मांग दोगे तो उस टाइम पे मेरे काम आएगा, तो ये मुझे उस टाइम बचा के रखेगा किसी भी टाइम पे आप ऐसा अगर चाहते हो। तो ये कहा किसने, उस पुअर शेफर्ड ने कहा जब किंग ने उनको पूछा कि ये जो ब्लैंकेट है, व्हाई डू यू ऑलवेज कीप दिस ब्लैंकेट विद यू। ट्रेजर का मतलब होता है स्टूडेंट खजाना, डिग्निटी का मतलब शान और ओनर, क्लोथ का मतलब कपड़े जैसे कि जो गवर्नर है वो पहनते थे। हाउ प्लीज द किंग वाज एंड हाउ एम्बैरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। कितना खुश हुआ किंग उस टाइम पे, और कितने एम्बेरेस का मतलब कितने शर्म आई उनको, जो जेलस गवर्नर्स थे यानी कि बहुत ही जलनखोर गवर्नर्स थे, जब उन्होंने देखा कि जो वाइज मैन का रिप्लाई सुन के उनको कितनी शर्मिंदगी हुई यानी कि शर्म आई उन्हें। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द मोस्ट हम्बल एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब उन्हें पता चला कि जो शेफर्ड है जिसको न्यू गवर्नर अपॉइंट किया किंग ने, वो डेफिनेटली बिल्कुल क्या है, वो एक बहुत ही नम्र, उस पर कोई भी घमंड नहीं है और वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी है इस दुनिया में, लैंड में, इस कंट्री में, जो भी वो स्टेट था उसमें। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम दैट वेरी डे। और उस टाइम से जो किंग है उन्होंने उनको और भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया जब उन्होंने सुना पुअर शेफर्ड का आंसर इसका, तो वो और इंप्रेस हो गए उससे और उन्होंने उनको और बिगर डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया उस दिन से। तो स्टूडेंट ये एक ईरानियन फोक टेल है, ठीक है, वहां की लोक कथा है ये, तो आपको वहां की ईरान की देरी की है फोक टेल। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में यहाँ पे जो ये स्टेंजा है, सॉरी ये जो पैराग्राफ है इसमें है इंडीड का मतलब ट्रूली का मतलब वास्तव में, यानी कि वो डेफिनेटली क्या था, एक
अच्छा ही गवर्नर था जब उसका आंसर सबको सुनने को मिला। एम्बेरेस का मतलब जो गवर्नर उससे जलते थे वो वहां पे क्या हो गए, उनको शर्म आ गई कि मतलब जब इसने आंसर दिया तो वो क्या हो गए, बिल्कुल जेलस गवर्नर्स बिल्कुल ही सरप्राइज हो गए, उनको शर्म भी आई कि हमने इसको क्या ब्लेम किया, मतलब हमने इसको ये ब्लेम किया, ये ऐसा नहीं है। सो स्टूडेंट, इस जो स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है, जैसे कि वो पुअर सेफर्ड था, वो जैसा पहले था उसको जब वो पोजीशन मिली तो उसको उसके बाद कोई भी क्या नहीं हुआ, प्राइड नहीं हुआ, यानी कि कोई भी घमंड नहीं रहा उस पोजीशन में आने के बाद। तो हमें अपनी लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए, चाहे हम कितनी भी बड़ी पोजीशन अचीव कर ले, हमें कभी भी घमंडी नहीं बनना चाहिए और सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। हमारे जो वर्च्यू है, हमारी जो आदतें हैं वो वैसी रहनी चाहिए जो अच्छी आदतें हैं। ये नहीं होनी चाहिए कि हमें कोई चीज मिल जाती है उसके बाद हम चेंज हो जाए, हमें उसके बाद भी चेंज नहीं होना है। हम जैसे ऑनेस्ट है उसके बाद भी अगर हम कोई भी बड़ी पोजीशन अचीव कर ले, कोई भी कुछ भी बन जाए, तो हमें वैसे ही रहना चाहिए, हमें कोई घमंड नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये जो स्टोरी अच्छे समझ में आई हो तो लाइक करना ना भूले, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।